जय श्री राम। आदरणीय श्रोतागण, रामचरितमानस के इस पावन प्रसंग में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के प्रसंग का श्रवण करें। निषाद राज को लक्ष्मण जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम पृथ्वी, ब्राह्मणों और देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। उनके पावन चरित्र को सुनने मात्र से संसार के मोह माया के बंधन मिट जाते हैं। इसलिए हे मित्र, मोह माया का त्याग करके श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम रखो। प्रातः काल होने पर श्री राम जी जागे। स्नान और नित्य कर्म करके उन्होंने छोटे भाई जी के साथ जटाएं धारण की। यह देखकर सुमंत जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ का संदेश सुनाया कि वे श्री राम जी को गंगा स्नान कराकर वापस अयोध्या ले आए। लेकिन श्री राम जी ने समझाया कि पिता का वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के लिए महान राजाओं और ऋषियों ने भी अनेक कष्ट सहे हैं। इसलिए पिता द्वारा दिए गए वचन को छोड़ देना उचित नहीं है। श्री राम जी ने धर्म और सत्य की मर्यादा को सर्वोपरि रखते हुए वनवास स्वीकार किया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनय मिटे जग जाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, भक्त पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं की भलाई के लिए दयालु राम जी मनुष्य का शरीर धारण करके चरित्र करते हैं, जिसके सुनने से संसार के जाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चढ़र रति होहू। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल दातारा। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, हे मित्र, ऐसा समझकर मोह को त्याग दो और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। श्री राम जी के गुणों को कहते हुए प्रातः काल हो गया। तब संसार का मंगल करने वाले राम जी जागे। सकल शौच करी राम अनहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शौचादि करके राम जी ने स्नान किया। फिर पवित्र और बुद्धिमान राम जी ने बट का दूध मंगवाया। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने अपने सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल भर गया। हृदय दाह अति वदन मलीना, कह करी जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे अस कौशल नाथा, ले रथ जाहूं राम कैसा था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमंत जी के हृदय में बड़ी जलन होने लगी, मुख उदास हो गया। तब सुमंत जी ने बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, कौशलनाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। बन दिखाई सुरसरी अनहवाई, आनहु बेगी फेरी दो भाई। लसण राम सिय आनहो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमंत जी
ने बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, कौशलनाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। बंद दिखाते हुए गंगा स्नान करा के दोनों भाइयों को शीघ्र ही लौटा लाओ। संदेह और संकोच सबको त्याग कर लक्ष्मण, राम और सीता जी को लौटा लाओ। नृप अस कहे गुसाई जस, कहिय करहु बलि सोय। करी बिनती पाय न परेऊ, दीन बाल जिमि रोय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। सुमंत जी प्रभु राम जी से कहते हैं, हे स्वामी, महाराज ने तो ऐसा कहा है, किंतु आप अब जैसा कहे मैं वैसा ही करूं। इस तरह विनती करते हुए सुमंत जी पैरों पर गिर पड़े और दीन बालक के समान रोते हुए बोले, तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मग तुम सब शोधा। सुमंत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे तात, अब कृपा करके आप वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। तब राम जी ने मंत्री जी को उठाकर समझाया कि हे तात, आप तो धर्म के सब मार्गों को जानते हैं। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। प्रभु श्री राम जी सुमंत जी से कहते हैं, महाराज शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्टों को सहा है। रंतदेव और बड़े चतुर राजा बलि ने भी अनेकों कष्ट को सहकर धर्म को रखा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बढ़ाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे सो तिहु पुर अपयश छावा। प्रभु श्री राम जी सुमंत जी से कहते हैं, वेद शास्त्र और पुराणों ने भी कहा है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उसी धर्म को मैंने सहज में ही पाया है। अब उसको त्याग देने से तीनों लोकों में अपयश होगा। संभावित कह अपयश लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतर पुनि पातक लहूं। प्रभु श्री राम जी सुमंत जी से कहते हैं, संभावित, समर्थ, यशवी और मानी पुरुष को अपयश का मिलना करोड़ों मृत्यु के समान कठिन दाहक है। हे तात, मैं आपसे बहुत क्या कहूँ, उलटकर उत्तर देने से पाप होगा। पितुपद गहि कही कोटि विधि, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात की, तात करिय जनि मोरि। सियावर रामचंद्र शंकर जी भज, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो श्रोतागण, इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने पिता के सत्य वचन की रक्षा के लिए कठिन वनवास का मार्ग स्वीकार किया। यही हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पावन भावना के साथ आज के रामचरितमानस की भूमिका यही समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहन को यह पावन रामचरितमानस का पाठ अच्छा लगा हो तो अगले दिन भी आगे का पाठ सुनने के लिए तैयार रहे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, लाइक कमेंट करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, अपनी राय जरूर दें।
जय श्री राम, जय सीताराम। धन्यवाद।